हेलो एवरीवन, आई एम ऋतु रानी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ का और वहाँ के स्पोर्ट्स इंचार्ज अजय प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने मुझे आज के दिन आप सबके साथ मिलने का मौका दिया, आप सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने मुझे आज के दिन आप सबके साथ जुड़ने का मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि मुझे आज के दिन अपना एक्सपीरियंस, अपनी अचीवमेंट्स, जो भी मैंने उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, वो आप सबके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला। और मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगी नेशनल स्पोर्ट्स डे की। ये एक बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है चाहे वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हम हर एक फील्ड में, सिर्फ हॉकी में नहीं, हर एक फील्ड में, हर एक ग्राउंड में इस दिन को बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। और इससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम ये जब भी हम ये दिन मनाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। ये हमारे लिए, हम ऐसे नहीं कह सकते कि 29 अगस्त को ही हमें ये दिन मनाना है। ये दिन हमारे लिए रोज़ है। अगर हम रोज़ ऐसा सोच के अपने आप को ऐसे तैयार करेंगे कि हमारे लिए हमेशा ही नेशनल स्पोर्ट्स डे है, अगर हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे दादा ध्यानचंद जी थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत बुरा टाइम भी देखा और अच्छा टाइम भी देखा। और उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया और उन्होंने देश का नाम इतना रोशन किया कि आज हम लोग उनको याद करते हैं। आज के दिन ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे उनको आज हम याद करते हैं, आप भी एक ऐसी अपनी अचीवमेंट बनाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद करें। तो हमें ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे कि हमें हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें, हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर गर्व हो और हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उन सबको हम पे गर्व हो कि हम लोग एक ऐसे इतने अच्छे प्लेयर रहे हैं अपनी लाइफ में। चाहे हम किसी भी गेम में हो, ज़रूरी नहीं है कि हॉकी खेलो, हम ये नहीं कहेंगे कि हॉकी खेलो, पर कोई भी गेम खेलो लेकिन उसको दिल से खेलो, डिसिप्लिन में खेलो। कभी भी अपने मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि अगर हमारे कोच हमें देख रहे हैं तो ही हमें कुछ करना है, तो ही हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर वो ग्राउंड पे नहीं भी हैं तो भी आपको इतने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आपको ही मिलना है। अगर हम अच्छे से मेहनत करके करेंगे तो हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब हमने भी मैं फॉर्मर कैप्टन हूँ, मैंने इंडियन टीम को 4 साल कैप्टनशिप मैंने की है इंडियन टीम को। और हम मेरी कप्तानी में हमारी इंडियन टीम ने, वुमेंस टीम ने, इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने 36 साल के बाद क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स में। 2016 जो रियो ओलंपिक्स हुआ था उसमें हमने क्वालिफाई किया था 36 साल के बाद। तो ये एक बहुत लंबा टाइम था, क्योंकि वुमेंस टीम ने सिर्फ 1980 में एक बार ओलंपिक्स खेला था। उसके बाद हमने अब 2016 में हमने पहला ओलंपिक्स खेला था और अब हमने नेक्स्ट ओलंपिक खेला था अभी 2020 में, जिसमें आपने देखा कि हमारी टीम ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो वो एक लंबा समय था, क्योंकि 4 साल के बाद ओलंपिक्स आता है। ये बहुत बड़ा दिन है, 4 साल के बाद आता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमने इतनी मेहनत की है कि हमने कम से कम 3 से 4, बहुत बड़ा दिन है, 4 साल के बाद आता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमने इतनी मेहनत की है कि हमने कम से कम 3 से 4 क्वालिफाई राउंड खेले हैं, हर 4 साल के बाद क्वालिफाई राउंड खेला है। जिसके बाद कम से कम 20 साल हमें लगे, 20-25 साल जब से मैं खेली उसका मैं बता रही हूँ आपको कि उसके बाद हमने क्वालिफाई किया। 36 साल के बाद हमने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम मेजर ध्यानचंद जी थे, उनको गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो बहुत, उनके 5-5, 6-6 गोल होते थे एक मैच में, जो हम आज के टाइम में सोच ही नहीं सकते कि हम एक मैच में 5 या 6 गोल मार सकते हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे एक परफॉर्म करना। तो उनके जो फैमिली के, उनके जो बेटे हैं, उनके जो आगे पोते पोतियां हैं, वो भी हॉकी में है। उनका इतना इतना ज़्यादा लगाव था हॉकी के साथ कि उनकी सारी फैमिली हॉकी। तो मैं आप सबसे इसलिए ये सब कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप हॉकी में ही जाओ या हॉकी ही खेलो। आप कोई भी स्पोर्ट्स करो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। आपके स्कूल में सब, हर एक ग्राउंड आपके स्कूल में, सब फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, तो आपको ज़रूर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे आप एक नाम भी कमाते हो और
लोग एक पहचान भी बना सकते हो जिससे कि लोग आपको याद करेंगे बाद में। और स्पोर्ट्स इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ फ़ोन पे नहीं रह सकते कि हम फ़ोन पे सोचें हम फ़ोन पे गेम्स खेल लें, उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, उससे हमारे शरीर को कोई बेनिफिट नहीं है, उससे सिर्फ हम बैठे बैठे एक तरह से हम कोई नॉलेज नहीं ले रहे। तो वो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो स्पोर्ट्स में आओ, स्पोर्ट्स की तरफ अपना झुकाव रखो। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी ना करो, स्टडी भी स्पोर्ट्स के साथ ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें साथ में ज़रूरी है, बट उससे आपको बहुत बेनिफिट है स्पोर्ट्स में। अभी आपने देखा कि ओलंपिक्स में प्लेयर्स ने इतना अच्छा रिजल्ट्स दिया है, इतने हमारे मेडल्स आए और उनको इतना सम्मान मिल रहा है कि हम लोग को खुद को इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्लेयर इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं ओलंपिक्स में। तो ये एक इमेजिन करो कि अगर आप इस लेवल तक पहुंचते हो तो आपका नाम दुनिया में कितना ऊंचा उठ जाएगा और आपके पेरेंट्स को कितना गर्व होगा आपके ऊपर कि आप एक इतने अच्छे लेवल पर खेल के आए हो। तो एक बहुत ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा लेवल होता है और मैं कहती हूँ कि स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट होती है। तो मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सब ने मुझे यहाँ आप सबके साथ मिलने का मौका दिया और रूबरू होने का मौका दिया और इतने अच्छे दिन पे आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच केंद्रीय विद्यालय।